अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। टी स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए मैंने 6 अदद अंडे ले लिए हैं। इस रेसिपी के लिए 6 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। 100 ग्राम मैंने चीनी ले ली है और 100 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है, ठीक है। और मैंने 50 से कम मतलब 30 ग्राम मैंने ले लिया है, इसके अंदर ग्राम ले लिया है ऑयल। 30 ग्राम ऑयल ले लिया है मैंने। कोको पाउडर ले लिया है 2 खाने के चम्मच। नीला एसेंस ले लिया मैंने 3 से 4 ड्रॉप। ये ले लिया है मैंने बेकिंग सोडा A14, ठीक है। इसके लिए मैंने 1/4 बेकिंग सोडा ले लिया। अच्छा, जर्दी और सफ़ेदी को मैं एक साथ ही बीट करूँगी। इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे, जर्दी और सफ़ेदी को। ये तकरीबन मेरी बीटिंग पे आ गई है। अच्छी तरीके से बीट करना है। उसके बाद हमने इसमें हल्के हल्के से करने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद इसको पूरी चीनी डालने के बाद इसको इतना बीट करना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर और ये बहुत ही फ्लफ़ी सा बन जाए, ठीक है। ये फ्लफ़ी सा जब बन जाएगा तो हमने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर देना। अच्छा, आप कोई भी एसेंस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है और ऑयल में इसी के अंदर ऐड कर दूंगी सारा के सारा। इसके अंदर ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम बीट कर लेंगे। अगर ये रेसिपी आपकी ज़बरदस्त नहीं बनी तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है, अनफॉलो कर दिएगा। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अगर ये फुल रेसिपी अगर आपने वॉच कर ली ना, इसी रेसिपी से बना लिया, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका घर में केक इतना ज़बरदस्त बनेगा ना, इतना ज़बरदस्त स्पॉन्ज बनेगा आपका कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मैंने बीट कर लिया है सारे मिक्सचर को। बीट करने के बाद अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैदा ऐड करूँगी, लेकिन हाथ की मदद से ऐड करूँगी, फोल्डर की मदद से ऐड नहीं करूँगी इसके अंदर, क्योंकि हाथ की मदद से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर लम्स वगैरह अगर बन जाए, गुठली या गांठ बन जाए, तो वो हमें पता चल जाता है कि ना इसके अंदर गुठली है या गांठ है या नीचे मैदा तय में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये बिल्कुल ही आपके हाथ की मदद से जब हम मैदे को मेल्ट करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त है ना, ये मेल्ट हो जाता है इसके अंदर जाके और ये एक जान हो जाता है। और इसको अच्छी तरीके से हमने मिला लिया है। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी, मैदे को शिफ्ट कर लूँगी। इसका जो मिक्सचर है इसके अंदर से मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी। इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने बेकिंग सोडा और मैदे को एक साथ ही डाल दिया था, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे कोको पाउडर डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसको भी हाथ की मदद से ही मिला लेंगे कि इसमें भी कोई भी लम्स वगैरह नहीं आए, और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला लेंगे। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है इस तरीके से। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि लम्स वगैरह कुछ भी नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर इसका रेडी हो गया है, कोको पाउडर का भी। और ये अब हम इसको क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे। ये मैंने एक साँचा ले लिया है। इसके अंदर मेरे पास बटर पेपर फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कॉपी का जो रजिस्टर का पेपर होता है वो ही काट के पूरा लगा लिया था, अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया था इसको। इसके अंदर सारा मिक्सचर हम डाल देंगे, जो बैटर हमने बनाया है रेडी किया है वो बैटर इसके अंदर डालने के बाद फिर इसके अंदर जो मैंने कोको पाउडर वाला बैटर बनाया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे और टूथपिक की मदद से उसको ऐसे ऐसे मतलब हिला लेंगे, मतलब उसका टेक्सचर बना लेंगे कि अंदर से जब हम केक कट करें ना तो वो मज़ेदार टेक्सचर आ जाए उसको, और वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके से इसके अंदर हम डाल देंगे ये, और टूथपिक के मदद से या माचिस की तीली या आपके पास कोई भी चम्मच वगैरह उसकी मदद से ना इसके अंदर हम टेक्सचर बना लेंगे। ये सारा का सारा अंदर जाके बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर देगा। लेकिन इस तरीके से हमने इसको कर देना है। फिर एक पतीली ले लेनी है, उसमें ना मैंने देखा नमक डाला है, ना मैंने कोई पत्थर वगैरह डाले। एक मेरे पास सिर्फ बिस्किट का कटर था, वो मैंने इसके अंदर रखा है। आप पतीली रखने का वो जो स्टैंड होता है वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। पहले प्री हीट कर लें पतीली को, उसके बाद इसको रख दें आधे घंटे के लिए और मज़ेदार मेरा स्पॉन्जी केक रेडी है।
आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें कि आपकी रेसिपी कैसी, मेरी रेसिपी कैसी होती है, ज़रूर बताया करें। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त मेरा केक रेडी हुआ है। ये मैं इसके अंदर से सारा जो मैंने बटर पे रजिस्टर का जो पेपर लगाया था, ये मैं वो इसके अंदर से रिमूव कर दूंगी। और ये देख सकते हैं आप लोग, कितना मज़ेदार, ये कितना ज़बरदस्त इसका स्पॉन्ज बना है। ये आप 3 से 4 दिन तक के लिए इसको एयर टाइट बॉक्स में रख दें या रैप करके रख दें, आराम से टी टाइम में इंजॉय करिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पतले पतले से स्लाइस काट लें। मैं थोड़े मोटे स्लाइस काटती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख लिएगा कि आपको कितना काटना है, कितना रखना है, कितना पतला या कितना मोटा इसको केक को कटिंग करनी है, उस हिसाब से कटिंग कर लिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।